तो चलिए आज वन शॉट में ऊतक चैप्टर को उड़ाते हैं। तो आइए ऊतक में, ऊतक क्या है? ऊतक कोशिका को समूह, कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ऊतक जो है एक पादप में और एक जंतु में, ठीक है। पादप ऊतक जो है वो दो प्रकार का, पादप ऊतक दो प्रकार का, पहला है विभाज्य ऊतक जो विभाजन करता है, दूसरा है अस्थायी ऊतक जो विभाजन नहीं करता है। जो विभाजन करता है वो विभाज्य ऊतक, और जो विभाजन नहीं करता है वो अस्थायी ऊतक। विभाजन करने वाले ऊतक को हम लोग विभाज्य ऊतक कहते हैं, विभाजन नहीं करने वाले ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब देखिए जो विभाज्य ऊतक है वो तीन प्रकार का है, ठीक है। पहला है शीर्ष जो जड़े और तनों की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। जो पेड़ पौधा बढ़ता लंबा होता है वो किस कौन ऊतक के कारण? वो शीर्ष अस्त ऊतक के कारण होता है। और कैम्बियम जिसको हम लोग पार्श्वीय विभाज्य ऊतक भी कहते हैं, वो तने की परिधि को बढ़ाता है, मतलब तना जो है उसका मोटाई, पेड़ पौधा का मोटाई को कौन बढ़ाता है? वो आपका कैम्बियम बढ़ाता है, ठीक है। और लंबाई को कौन बढ़ाता है? वो शीर्ष अस्त मतलब लंबाई को बढ़ाना, और मोटाई को कैम्बियम। और अंतर्विष्ट क्या है? मान लो कोई पत्ती है, उसको क्या है? घास, जैसे घास है उसको क्या है? बकरी खा गया और घास फिर बढ़ने लगता है, तो किसके कारण? बकरी खा गया फिर भी घास बढ़ जाता है, किसके कारण? ये अंतर्विष्ट के कारण, ये पार्श्वीय संधि में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। पहला सरल और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। ये जो सरल अस्थायी ऊतक होता है इसमें तीन गो आता है, कौन कौन? एक वो पेरेन्काइमा, एक कोलेरेन्काइमा, एक वो स्क्लेरेन्काइमा। ये जो पेरेन्काइमा और कोलेरेन्काइमा है जो दोनों जीवित है, मतलब इसमें जान है, ठीक है। पेरेन्काइमा का कार्य है भोजन का भंडारण करना, और कोलेरेन्काइमा का काम है लचीलापन लाना, पेड़ पौधा के पत्ती और तना में लचीलापन लाना, जिसके कारण वो जल्दी से टूटे ना, ठीक है। अब देखिए स्क्लेरेन्काइमा ये मृत होता है, ठीक। और ये कठोर बनाता है, कठोर बनाता है किसको? कोई भी ऊतक के अंग को, जैसे अखरोट, अखरोट पूरा कठोर होता है, ठीक है। जिसके वहां उसका कारण क्या है? स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन के कायमा के कारण ही अखरोट कठोर होता है। और नारियल के रेशे छिलका में भी पाया जाता है, कौन? स्क्लेरेन्काइमा। अब आते हैं जटिल अस्थायी ऊतक में। देखिए ये जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इसको जटिल क्यों बोला है, इसको सरल क्यों बोला है? क्योंकि ये जो है एक ही प्रकार के कोशिका से बना है। जटिल दो तीन चार प्रकार के कोशिका से बना है। जैसे देखिए जाइलम, ये जो जाइलम है चार प्रकार की कोशिका से बना है। पहला ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जिसको जाइलम रेशा भी कहते हैं। फाइबर को हम लोग रेशा कहते हैं, और ट्रेकिड को वाहिनिका बोलते हैं। ये जो ट्रेकिड और वाहिनिका, ये ट्रेकिड, वाहिनिका और वाहिका ये जो है ये क्या कार्य करता है? पानी और खनिज का ऊर्ध्वाधर संवहन, मतलब ऊपर की ओर भेजता है पानी को, और पानी के साथ साथ खनिज लवण भी जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ट्रेकिड, वाहिनिका और वाहिका, ये पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर ये संवहन मतलब भेज देता है। अब आते हैं जाइलम पेरेन्काइमा में। ये जाइलम पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है, भोजन को ये स्टोर करके रखता है। और जाइलम फाइबर, जिसको हम लोग जाइलम रेशा भी कहते हैं, फाइबर को ही हम लोग रेशा कहते हैं। फाइबर अंग्रेजी शब्द है, रेशा हिंदी शब्द है। और देखिए जाइलम फाइबर का काम है सहारा देना, वो सपोर्ट सहारा करता है, सहारा प्रदान करता है इसको, जाइलम को, पेड़ पौधा को, ठीक है। अब देखिए जटिल अस्थायी ऊतक का एक और है फ्लोएम। जटिल अस्थायी ऊतक में दो आता है, जाइलम एवं फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम क्या है? ये भी पांच प्रकार के कोशिका से बना है। जिस प्रकार देखिए ये जो सरल मतलब जो एक ही प्रकार की कोशिका से बना है, जटिल मतलब जो दो या दो से अधिक बहुत सारे प्रकार की कोशिका से बनाती है। पांच प्रकार की कोशिका से बना अलग अलग। पहला चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशा, और मतलब पांच प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है कौन? फ्लोएम। अब देखिए यहाँ पर जो चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये जितना है ये सब जीवित कोशिका है, ये सब जीवित कोशिका। और ये जो है फ्लोएम रेशा ये क्या है? मृत कोशिका। और इसी प्रकार इसमें क्या है? एक ही जीवित कोशिका, कौन? जाइलम पेरेन्काइमा। और जो बच गया सब क्या है? मृत कोशिका। ये भी मृत कोशिका, ये भी मृत कोशिका, ये भी मृत कोशिका। सिर्फ जीवित कौन है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वाला जीवित और रेशा वाला मृत, ठीक है। ये याद रखना, रेशा जहां आ गया वो मृत है और पेरेन्काइमा वाला जीवित, ठीक। यहाँ पर देखिए रेशा वाला मृत और यहाँ पर पेरेन्काइमा वाला जीवित। अब आते हैं हम लोग, अब देखिए फ्लोएम का क्या कार्य है? जिस प्रकार जाइलम का कार्य था जड़ से पानी और खनिज लवण को लेकर के जाना, इसी प्रकार फ्लोएम का काम है कि भोजन जो बना पत्ती में उसको पूरे प्लांट के, पूरे पौधा के पूरे अंग अंग तक लेकर के पहुंचाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जाइलम फ्लोएम खत्म हो चुका है, ये पूरा पादप ऊतक खत्म। एक बार पादप ऊतक का फिर से रिवीजन करते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला विभाज्य ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। और अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी और जटिल अस्थायी। और जटिल अस्थायी का दो प्रकार होता है, जाइलम और फ्लोएम। और ये सभी का हम लोग पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल, ठीक है, उसका कार्य। अब आते हैं जंतु ऊतक में। अब देखिए जिस प्रकार पादप ऊतक जो दो प्रकार का था, अब देखिए जंतु ऊतक चार प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पर ऊतक का प्रकार है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें इसका चार प्रकार है। पहला है एपिथेलियमी ऊतक, पहला है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, और तीसरा है पेशीय ऊतक,
और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अब देखिए ये जो एपिथेलियमी ऊतक है ये कहाँ पर पाया जाता है? त्वचा में, मुंह में, आहार नली में, रक्त वाहिनी में, नली स्तर, नली स्तर मतलब नली का जो परत है वहां पर, और फेफड़ा की कुपिका में। फेफड़ा की कुपिका मतलब जब फेफड़ा को हम लोग पूरा दूरबीन से देखेंगे, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, तो उसमें अंदर में छोटी छोटी कुपिका दिखाई देगी, तब फेफड़ा का जो कुपिका है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? एपिथेलियमी ऊतक। और वृक्क नली मतलब किडनी का जो नली है उसमें भी एपिथेलियमी ऊतक पाया जाता है। और ये शरीर को ढकने और बाहरी रक्षा प्रदान करता है। ये शरीर को ढकने और बाहरी रक्षा का प्रदान करता है, मदद करता है। ठीक है, अब देखिए एपिथेलियमी ऊतक का भी 3 प्रकार है। पहला सल्की, स्तंभाकार और घनाकार। और ये जो सल्की ऊतक है, ये जो सल्की एपिथेलियमी ऊतक है, ये हार नली और मुंह के स्तर में पाया जाता है। इसका कार्य रक्षा करना होता है। और ये सल्की स्थायी ऊतक, ये जो सल्की एपिथेलियमी ऊतक है, इसका 2 प्रकार होता है। पहला होता है सरल सल्की और दूसरा होता है जटिल सल्की। पहला सरल सल्की और दूसरा जटिल सल्की। और सरल सल्की जो है वो रक्त नलिका स्तर और कुपिका में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को पता है कि आप लोग का इस बार ऑब्जेक्टिव का ही परीक्षा होगा, इसलिए एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको क्या करना है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखिए, इसी से सारा क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपका जैक बोर्ड जो होगा इस बार 2026 का, इसमें सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। सारा क्वेश्चन को एक ही बोर्ड में, एक ही फ्रेम में ला दिए, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जटिल स्थायी ऊतक त्वचा में, सरल तो जटिल सल्की ऊतक त्वचा में और सरल सल्की ऊतक रक्त नलिका स्तर और कुपिका में। ठीक है, एग्जाम्पल में नहीं गवाना, एग्जाम्पल ही मेन है आपके लिए। ठीक, अब देखते हैं, आते हैं स्तंभाकार में। सल्की खत्म, एक किसका पार्ट था? एपिथेलियमी ऊतक का। कौन कौन? सल्की, स्तंभाकार और घनाकार। सल्की हम लोग पढ़ लिए, अब आता है स्तंभाकार। स्तंभाकार का क्या कार्य है? अवशोषण और स्राव करना। स्राव मतलब कोई चीज को बनाता है और उसको छोड़ देता है। ठीक है, उसको ब्लड में छोड़ देता है, उसको अपना शरीर के अंग में छोड़ देता है, तो क्या करता है? बनाता है। अवशोषण मतलब कोई चीज को अवशोषित करता है, अपने और खींचता है। ठीक, तो स्तंभाकार आंत के भीतरी स्तर में पाया जाता है और श्वास नली में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं घनाकार में। घनाकार वृक्क नली मतलब किडनी के नली लार ग्रंथि में, मुंह का जो लार ग्रंथि है उसमें पाया जाता है। इसका कार्य सहारा प्रदान करना। अब पूरा यदि एपिथेलियमी ऊतक का कार्य बोले तो इसका शरीर का ढकना और बाह्य रक्षा प्रदान करना। ठीक, एक एक कर सबका उदाहरण, एग्जाम्पल और कार्य सबका ये याद रखना है। अब देखिए हम लोग एपिथेलियमी ऊतक को कर दिए हैं खत्म। अब आते हैं किसमें? संयोजी ऊतक में। अब आते हैं संयोजी ऊतक में। जंतु ऊतक का पहला पार्ट एपिथेलियमी ऊतक है जो कि खत्म हो चुका है। अब आते हैं संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक क्या है? तो संयोजी ऊतक जो है ये 7 प्रकार का है। देखिए संयोजी ऊतक जो है वो 7 प्रकार का है। पहला है रक्त, दूसरा है अस्थि, तीसरा उपस्थि, चौथा स्नायु, पांचवा कंडरा, छठा एरियोलर और सातवां वसामय। एक बार मेरे साथ में बोलिए, पहला रक्त, दूसरा अस्थि, तीसरा उपस्थि, चौथा स्नायु, पांचवा कंडरा, छठा एरियोलर और सातवां वसामय। अब चलिए एक एक कर पढ़ते हैं। अब देखिए रक्त जो है वो 2 चीज से बना है। किससे? एगो प्लाज्मा से, एक रक्त कोशिका से। एगो प्लाज्मा से, एगो रक्त कोशिका से। रक्त कोशिका जो है उसमें 3 कोशिका पाई जाती है। पहला आरबीसी जिसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं। लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट मतलब श्वेत, सफेद, सफेद रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। और एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब संवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। डब्ल्यूबीसी ये जो है हमारे बाहरी परजीवी से रक्षा करता है। बाहर से मान लीजिए कोई ऐसा हानिकारक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कर गया तो उसको मारने का काम करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त की थक्का को जमाने में मदद करता है। मान लीजिए हम कहीं कट गए हैं तो वहां पर क्या होता है? रक्त की थक्का जमाने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। अब देखिए आते हैं अस्थि में। अस्थि क्या? अस्थि मतलब हड्डी होता है। अस्थि मतलब हड्डी। और हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से अस्थि बनता है, मतलब हड्डी बनता है। और हड्डी एक प्रकार की कोशिका से बनता है, इसका नाम है ऑस्टियोसाइटस। क्या? ऑस्टियोसाइटस, ये याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं उपस्थि में। उपस्थि जो है उसमें प्रोटीन और शर्करा से बनता है। उपस्थि जो है जिस प्रकार हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है, और उपस्थि प्रोटीन और शर्करा से बनता है। प्रोटीन और शर्करा से बनता है। और जो उपस्थि होता है उसका कोशिका का नाम क्या है? उपस्थि का कॉन्ड्रोसाइट। उपस्थि का कॉन्ड्रोसाइट और अस्थि का ऑस्टियोसाइटस। याद रखना, उपस्थि का कॉन्ड्रोसाइटस और अस्थि का ऑस्टियोसाइटस। ठीक है, अब देखिए उपस्थि कहाँ पाया जाता है? तो उपस्थि नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, और कंठ, कंठ मतलब ये वाला कंठ, कंठमणि यहाँ पे पाया जाता है, और श्वास का नली में पाया जाता है। देखिए ये जो श्वास का नली है ना, श्वास का जो नली है वो कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का। उपस्थि क्या है? ये देखिए अस्थि क्या होता है? एकदम कठोर होता है, उसको हम लोग मोड़ नहीं सकते। उपस्थि थोड़ा थोड़ा मुड़ा जाता है, वही क्या? उपस्थि है।
तो देखिए जो श्वास नली होता है यहाँ पर देखिए पाइप की तरह कुछ इस तरह का होगा, जो श्वास नली को सिकुड़ने नहीं देता है, उसमें क्या पाया जाता है, उपस्थि पाया जाता है। नाक, ये वाला जो नाक वाला है ना, ये हड्डी नहीं, ये क्या उपस्थि है। और किसमें पाया जाता है, और देखिए कान का, ये जो है कान का, ये भी क्या उपस्थि मुड़ जाता है, यदि हड्डी आता तो वो मुड़ता नहीं। और नाक हो गया, कान और कंठ, ये वाला जो कंठ है ना, इसमें भी क्या पाया जाता है, उपस्थि पाया जाता है। अब आते हैं स्नायु में। स्नायु क्या होता है, तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। दो अस्थि को आपस में जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्नायु। अस्नायु, अस्थि और अस्थि, इसे याद रखना, अस्थि अस्थि स्नायु, अस्थि अस्थि और स्नायु। मतलब स्नायु क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और स्नायु को हम लोग लिगामेंट भी बोलते हैं, स्नायु को हम लोग लिगामेंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, लिगामेंट है। अब आते हैं कंडरा में। जिस प्रकार स्नायु का क्या अस्थि और अस्थि को जोड़ा, उसी प्रकार कंडरा क्या करेगा, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ेगा। किससे, अस्थि को मांसपेशी से। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर है, ये अस्थि और मांसपेशी ज्वाइंट है, हड्डी और मांसपेशी ज्वाइंट है, अलग नहीं है, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ, कंडरा की मदद से जुड़ा हुआ, वो कंडरा की मदद से जुड़ा हुआ। और कंडरा का दूसरा नाम है टेंडन। जिस प्रकार स्नायु का दूसरा नाम था लिगामेंट, उसी प्रकार कंडरा का दूसरा नाम है टेंडन। स्नायु का लिगामेंट और कंडरा का टेंडन। अब आते हैं एरियोलर में। छठा है एरियोलर। ये क्या कार्य करता है, सहारा और ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। कौन, एरियोलर। अब देखिए ये जो है कहाँ पाया जाता है, ये रक्त की नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, रक्त नलिका के चारों ओर नसों में और अस्थि मज्जा, मतलब हड्डी जो है, हड्डी का बीच में जो लाल लाल कर निकलता है वो लिक्विड जैसा, तो वही क्या, अस्थि मज्जा, अस्थि के मज्जा में, मतलब उसके बीच में पाया जाता है। कौन, एरियोलर। अब आते हैं वसा में। वसा में ऊतक। वसा में ऊतक वसा का संग्रह करता है, मतलब वसा को जमा करके रखता है, और ये त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। अब देखिए संयोजी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक हो गया खत्म, ये जंतु ऊतक के पार्ट था। अब आते हैं पेशीय ऊतक में, ठीक है। एपिथेलियमी, संयोजी, उसके बाद पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक तीन प्रकार का होता है। पहला रेखित, जिसको हम लोग कंकाल पेशी कहते हैं। दूसरा आरेखित, जिसको चिकनी पेशी कहते हैं। तीसरा हृदय, जिसको हम लोग कार्डियक पेशी कहते हैं। चलिए एक एक कर पढ़ते हैं। पहला है रेखित, जिसको कंकाल पेशी कहते हैं। ये हड्डी से जुड़ी हुई रहती है और ये ऐच्छिक होती है। ये लंबी बेलनाकार, लंबी मतलब इस तरह का होता है लंबी, और बेलनाकार होता है मतलब इस तरह का बेलनकार जैसा, और शाखा रहित होता है, इसमें कोई शाखा नहीं रहता, मतलब ये दोनों आपस में किसी शाखा से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और ये बहुनाभिकीय, मतलब इसमें बहुत सारा नाभिक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और ये शरीर की गति में सहायता करता है। जैसे देखिए ये क्या है, ऐच्छिक है, मतलब हम लोग को इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हम लोग चाहे हाथ उठाना, दौड़ना, चलना, कूदना, ये सब हमारे इच्छा के अनुसार हो रहा है। और जो हमारे इच्छा के अनुसार जो पेशी कार्य करता है उसको कंकाल पेशी कहते हैं, और रेखित पेशी कहते हैं। वो कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हाथ जो उठ रहा है, यहाँ पर यहाँ जो पेशी है वो कौन सा है, कंकाल पेशी। हम लोग दौड़ रहे हैं, पैर उठ रहा है, पैर दौड़ रहे हैं तो चल रहा है, तो इसमें कौन सा है, ऐच्छिक पेशी, जिसको हम लोग कहते हैं रेखित या कंकाल पेशी। ये शरीर के गति में सहायता करता है, चलने में, बुलने में, दौड़ने में, खाने में, इस तरह का कौन है, रेखित पेशी, जिसको हम लोग कंकाल पेशी कहते हैं। अब आते हैं अरेखित पेशी में, जिसको हम लोग चिकनी पेशी कहते हैं। अरेखित पेशी को हम लोग चिकनी पेशी बोलते हैं, ठीक है। अरेखित पेशी देखिए कैसा होता है, अरेखित पेशी चिकनी होता है, इस तरह का कुछ होता है चिकनी, और इसमें एक ही केंद्र पाए जाते हैं। इसमें एक केंद्र पाया जाता है, इसलिए एक केंद्र की है। और ये कहाँ पाया जाता है, आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ा की श्वसनी में। और ये अनैच्छिक होता है, मतलब हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, ये अपने आप इसका काम होते रहता है। जैसे आँख की पलक, मान लीजिए कोई अचानक से कोई चीज फेंका आपकी ओर, तो आपका आंख अचानक से बंद हो जाता है, तो उसमें जो है आपका कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो अपने आप बंद होना ही होना है, तो वो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। और मूत्रवाहिनी, जो मूत्र को लेकर के जाता है, वो अपना मूत्र को लेकर के जाएगा ही, आपका हिसाब से वो काम नहीं करेगा। और फेफड़ा की श्वसनी, आप चाहो या ना चाहो श्वास लियाते रहेगा। और ये जो आरेखित पेशी है, ये शाखा रहित होती है, इसमें भी कोई शाखा नहीं होता है। सब जो है ये जो आरेखित पेशी है, ये कोई शाखा से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अब देखिए आते हैं हृदय पेशी, जिसको हम लोग कार्डियक पेशी बोलते हैं। हृदय पेशी हृदय में पाया जाता है, और ये अनैच्छिक है। अनैच्छिक मतलब हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, अपना काम करते रहेगा। जैसे हृदय का धड़कना, वो धड़कते रहता है, हमारे इच्छा से नहीं होता है कि हम जब चाहें तब हृदय धड़के, ऐसा नहीं। अब देखिए ये जो है बेलनाकार होता है, मतलब जिस तरह कंकाल पेशी बेलनाकार था, ये भी बेलनाकार है। कौन, हृदय पेशी। और ये शाखाओं वाली एक केंद्र की होती है। इसमें जो कौन था, कंकाल पेशी, उसमें बहुत सारा केंद्रक था, और ये कोई शाखा से जुड़ा नहीं था। और ये भी बेलनाकार था, ये भी बेलनाकार है। और उसमें देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसमें एक केंद्रक होता है, इसमें भी, मतलब इसमें एक केंद्रक, इसमें बहुत सारा केंद्रक, जिसको बहुनाभिकीय बोलते हैं। और ये जो है ब्रांच, शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से। और ये कोई शाखा से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, लंबी लाइन की तरह रहता है, इसलिए इसको रेखित, आप इसको कंकाल पेशी कहते हैं। कंकाल पेशी के कारण क्या है, क्योंकि ये कंकाल हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, और रेखित मतलब सीधा सीधा रहता है, लाइन जैसा, सीधी रेखा जैसा, इसलिए उसको रेखित पेशी बोलते हैं। और देखिए हृदय पेशी हो गया, आरेखित चिकनी पेशी हो गया, रेखित पेशी हो गया, मतलब पूरा पेशी होता है खत्म। अब आते हैं तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु और तंत्रिका में पाई जाती है, ठीक है।
तंत्रिकाएं मतलब तंत्रिका कोशिका में, मस्तिष्क में, दिमाग में, मेरुरज्जु में, सब में कौन पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक। इसका कार्य क्या है? सूचना को पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह सूचना को कौन लेकर के आता है? तंत्रिका ऊतक।